कोलकाता नाम सुनते ही दिल में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। सड़कों पर राज फुसफुसाते हैं। ये शहर तो मानो अनेकों धागों से बुनी हुई एक सुंदर सी तस्वीर है। हर एक धागा एक कहानी बयां करता है। ये कहानियां जिंदगी से भरी हैं, प्यार से भरी हैं और कभी-कभी गम से भी भरी हैं। ये वो अनदेखे धागे हैं जो इस शहर की रूह है। इन गलियों में चलो तो बीते हुए कल का एहसास होगा। हर नुक्कड़ पर एक याद, हर ईंट पर एक कहानी। कोलकाता विरोधाभासों का शहर है। यहाँ एक तरफ अंग्रेजों के जमाने की इमारतें हैं तो दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर। हवा में मसालों की खुशबू है तो कहीं धूप और स्ट्रीट फूड की भीनी भीनी महक। रिक्शे ट्रैफिक में से रास्ता बनाते हुए चलते हैं। उनकी घंटियां शहर की धुन में एक लय मिलाती हैं। जरा गौर से देखो तो तुम्हें हवा में फुसफुसाती कहानियां सुनाई देंगी। ये कहानियां सबके सामने छिपी हैं। आओ हम मिलकर कोलकाता के दिल में जाएं। यह शहर हमें अपने छिपे हुए किस्सों को उजागर करने के लिए बुला रहा है। ये वो कहानियां हैं जो धीमे स्वर में कही जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इस शहर की जान है। आओ प्रिय मित्र, आओ हम मिलकर उन रहस्यों को उजागर करें जो इस शहर की सदियों पुरानी जमीन के नीचे दबे हैं। आओ हम कोलकाता की अनकही कहानियों को जानें। ये कहानियां हमें इस शहर का असली स्वरूप दिखाएंगी। हमारी यात्रा शुरू होती है शहर के बीचों बीच से। यहाँ भीड़ भाड़ और गाड़ियों के शोर के बीच एक दर्दनाक त्रासदी की जगह है, काल कोठरी। एक छोटा सा कमरा जहाँ हवा भी नहीं आती थी। इस कमरे ने अकल्पनीय पीड़ा देखी है। 1756 के जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने 100 से ज्यादा अंग्रेज सिपाहियों को कैद कर लिया था। यह छोटा सा कमरा उनकी जेल बन गया। रात लंबी थी, हवा भारी और दमघोंटू होती गई। बहुत से लोग जिंदा नहीं बच पाए। आज उस जगह पर एक स्मारक है जो हमें शहर के उस दर्दनाक अतीत की याद दिलाता है। स्थानीय लोगों की कहानियों में भूतों के दिखने की बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि उन्हें रात में फुसफुसाहट और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये उन दुखी आत्माओं की आवाजें हैं जो यहाँ मारी गई थीं? काल कोठरी कोलकाता के इतिहास का एक खुला जख्म है। यह पीड़ा और जीवन की कहानी है। यह मुश्किलों का सामना करने के बावजूद शहर के हौसले की याद दिलाता है। हुगली नदी कोलकाता से होकर बहती है। यह सदियों से इतिहास की गवाह रही है। इस नदी के पास कहने को बहुत सी कहानियां हैं। कुछ कहानियां हो तो रात के अंधेरे में धीमे स्वर में सुनाई देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है हुगली के भूतिया जहाज की। मछुआरे एक भूतिया जहाज के बारे में बताते हैं। यह जहाज अमावस्या की रात को दिखाई देता है। यह जहाज धीरे धीरे धुंध में से गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे यह हवा में से ही प्रकट हो गया हो। यह एक बड़ा सा जहाज है। इसके मस्तूल खाली हैं, इसके पाल फटे हुए हैं। कहानी के अनुसार यह जहाज एक पुर्तगाली कप्तान का था। वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। कप्तान ने असीम धन के लिए शैतान से एक समझौता किया था, लेकिन इस समझौते की एक भयानक कीमत चुकाई पड़ी। कप्तान और उसके साथी अनंत काल तक हुगली नदी में भटकने के लिए श्रापित हो गए। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन एक शांत रात में अमावस्या के नीचे कोई भी उन श्रापित लोगों की दर्द भरी आवाजें सुन सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये आवाजें नदी की गहराई से आ रही हैं। हुगली के भूतिया जहाज की कहानी इस शहर के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। यह हमें याद दिलाती है कि इस नदी के पास भी अपने कुछ राज हैं। कोलकाता का इतिहास दौलत और वैभव की कहानियों से भरा हुआ है। बंगाल के नवाब अपनी शानदार जिंदगी के लिए मशहूर थे। उन्होंने बेशुमार दौलत जमा की थी। कहानी है कि एक नवाब ने अपना खजाना छुपा दिया था। आज तक उसकी जगह एक रहस्य बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महल के नीचे एक गुप्त कमरा है। कहा जाता है कि यह कमरा सोने के सिक्कों, कीमती जवाहरात और अनमोल चीजों से भरा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे नक्शे और पहेलियां इस जगह के बारे में इशारा करते हैं, लेकिन खजाना अभी भी गायब है। कुछ लोगों का मानना है कि खजाना श्रापित है। वे कहते हैं कि जो भी इसे ढूंढने की कोशिश करता है उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। दूसरे लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। नवाब के खोए हुए खजाने की कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह कहानी हमें अनकही दौलत के सपने दिखाती है। यह इस शहर की रोमांचक तस्वीर में एक और रंग भर देती है।